नमस्कार मित्रों। अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस पर कब्ज़ा कर लिया है। 3 जनवरी भारतीय समयानुसार शनिवार के सुबह 11:30 बजे और वेनेजुएला में उस समय रात के 2 बज रहे थे जब अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 बड़े शहरों पर अटैक किया। 150 से ज़्यादा फाइटर, B-1 इनका जो बॉम्बर है, जो स्टेल्थ बॉम्बर है, और उसके साथ अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया। क्यों अटैक किया, जबकि वेनेजुएला और उनके साथ कोई ऐसी जाति दुश्मनी भी नहीं है। वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छा लगता है इसको आगे शेयर कीजिएगा। वेनेजुएला जो है वो अमेरिका से 2500 किलोमीटर की दूरी पर जो कैरिबियन सागर है उसके पास में स्थित है। एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है, यानी कि ज़मीन के नीचे जो सबसे ज़्यादा तेल दुनिया में अगर कहीं है तो वो 303 अरब बैरल जो है वो वेनेजुएला के पास है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने आरोप 2020 में लगाए थे ड्रग्स तस्करी वगैरह के। वहाँ पे लगातार चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ़ साजिशें हो रही थी और यही वजह है कि जो वेनेजुएला है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका था। और यही वजह है कि अमेरिका की सेना ने रात के 2 बजे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। वह सेना के मिलिट्री बेस में सो रहे थे और उसी समय अमेरिकन सेना जो है उनके बेडरूम में जाकर उनको खींचकर घसीटकर बाहर लाती है और उनको न्यूयॉर्क ले जाया गया है। उन पर अब ड्रग्स तस्करी का जो है केस चलेगा। आगे इन पे क्या इनके हालात होते हैं, क्या स्थिति बनती है, क्या सद्दाम हुसैन की तरह ही इनके हालात होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका की नज़र वेनेजुएला पे थी। क्यों थी? सिर्फ इसलिए नहीं थी कि ड्रग्स तस्करी हो रही है अमेरिका वेनेजुएला से साजिशें हो रही हैं, उसकी वजह कुछ और इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस समय वेनेजुएला जो है वो अमेरिका के कब्ज़े में है। जब तक वहाँ कोई ठोस और अच्छा नेता नहीं मिल जाता तब तक अमेरिका ही कमांड करेगा। हालांकि वहाँ की अभी जो नोबेल विजेता हैं मारिया मचाडो, तो उनको एक बड़े नेता के तौर पे देखा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि वो शायद वहाँ पे बन सकती है। लेकिन अमेरिका की ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं, वो तो आने वाले समय पता चलेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। फ़िलहाल निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अमेरिका के कब्ज़े में है और देखा जाए तो वेनेजुएला भी पूरा अमेरिका के कब्ज़े में है। 3 करोड़ की आबादी है, इसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है। भ्रष्टाचार, करप्शन और ख़राब नीतियों की वजह से इस देश के हालात पिछले कई सालों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। डोनाल्ड ट्रंप और निकोलस मादुरो के बीच में जो है जुबानी जंग भी पिछले कई महीनों से जारी थी। 2020 में अमेरिका ने वेनेजुएला पे ड्रग्स का आरोप लगाया था और ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए थे साजिशों को लेकर, ड्रग्स को लेकर, कोकीन और बहुत सारे ऐसे जो हैं ड्रग्स जो हैं जिनकी तस्करी की जाती है अमेरिका में। और बहुत सारे वेनेजुएला की ख़राब नीतियों की वजह से वहाँ के नागरिक जो है अमेरिका में आके बस रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप जो है वो अमेरिका लगाता रहा है, ट्रंप्स भी लगाते रहे हैं। और यही वजह है कि शनिवार की रात 3 जनवरी 2 बजे के करीब जो है अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत के साथ जल, थल और वायु तीनों ही मोर्चों पर अटैक किया और वेनेजुएला वहाँ की सरकार को, वहाँ की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ के 4 प्रमुख शहरों पर बहुत ही भयंकर गोलाबारी की गई। 150 से ज़्यादा फाइटर और अमेरिका की वो सारी प्लानिंग सिर्फ रातों रात शनिवार 3 जनवरी को नहीं हो गई, बल्कि इससे पहले भी प्लानिंग चल रही थी। जो मादुरो निकोलस हैं वो आखिर वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं क्या खाते पीते हैं, रहते कहाँ हैं, कैसे क्या उनकी दिनचर्या है, वो सारा माहौल पिछले काफ़ी समय से जो है उस पर नज़र बना रखी होगी अमेरिकन जो है एजेंसियों ने। और वैसे भी कई ऐसे इंटरव्यू हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि आने वाले समय में वेनेजुएला के हालात बदलने वाले हैं और हम जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि वेनेजुएला सुधर जाए, निकोलस मादुरो हैं वो रास्ते पर आ जाएं। डोनाल्ड ट्रंप बाकी तो आरोप लगाते रहे हैं, साथ साथ उनको ये चीज़ भी चुभती रही होगी कि वेनेजुएला जो एक तरह झुकाव उसका जो है वो रसिया की तरफ है। वो अपने सैन्य उपकरण है, चाहे वो हथियार हो, वो रसिया से ही खरीदता है। S-300 जो डिफेंस सिस्टम है या फिर सुखोई विमान जो फाइटर विमान है वो भी उसने जो है रसिया से ख़रीदे हैं। तो पिछले कई सालों से जो निकोलस मादुरो वहाँ की राष्ट्रपति हैं उनका रसिया के साथ, पुतिन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और वहाँ से वो डील कर रहे थे। ट्रंप को ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है और तत्काल जो है जो इस पर सुनवाई की जाए। जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो सैन्य कार्रवाई की है इसको लेकर उसने इस चीज़ की मांग रखी है। 1950 का वो दौर जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और दुनिया भर के बाकी जो देश थे वो कहीं न कहीं विश्व युद्ध के उन घावों को भरने में लगे हुए थे, लेकिन वेनेजुएला तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ रहा था। जो वेनेजुएला की जो राजधानी है काराकास, वहाँ की सड़कें पर महंगी गाड़ियाँ दौड़ रही थीं, बहुत ही ऊंची और चमचमाती हुई बिल्डिंगें थीं,
वो देश बहुत ही संपन्नता से, बहुत ही तेज़ी से आगे तरक्की करता हुआ बढ़ रहा था। धीरे एक समय ऐसा था 1962 के आसपास, जो वेनेजुएला है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश जो था वो रईसी के मामले में था, यानी कि चौथा अमीर देश था जो उस रईसी के मामले में। और वेनेजुएला की ताकत का अंदाज़ा एक उदाहरण देता हूँ आपको। 1960 के दशक में जो ओपेक संगठन है, जो दुनिया के सबसे देशों में जो ज़्यादा जहाँ पे तेल निकलता है, जिनके पास तेल ज़्यादा है, उनका संगठन का जो नेतृत्व है वो वेनेजुएला ने ही किया था। उसी ने इस संगठन की नींव रखी थी, ओपेक। तो आप सोच सकते हो एक ऐसा दौर था जब वेनेजुएला के पास ढेर सारा पैसा था, वहाँ के लोग बहुत संपन्न थे। और आज हालात ऐसे हैं कि उस देश पर अमेरिका की नज़र पड़ी है। और अमेरिका की जब जब जिस देश पर नज़र पड़ती है वो तबाह हो जाता है, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो, अब वेनेजुएला है। अब 2026 में हालात ये हैं कि अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को मिलिट्री बेस के अंदर से घसीट कर बाहर निकाल कर जो है न्यूयॉर्क के ले गए हैं। उनको इस तरह से बेइज्जत करके उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसा देश कोई इतना कमज़ोर भी नहीं है, सक्षम देश है, ईसाई से बाहुल है, वहाँ ज़्यादातर ईसाई लोग रहते हैं। और लेकिन हालात पिछले कई सालों से ठीक नहीं थे, भ्रष्टाचार को लेकर, ख़राब नीतियों को लेकर। किसी भी देश का जब जो राष्ट्राध्यक्ष है और नीतियाँ अच्छी नहीं है, चाहे घर हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राष्ट्र हो, तो हालात ख़राब हो जाते हैं। वेनेजुएला के साथ भी यही हुआ था। और ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा जो तेल भंडार है, कच्चा तेल जो होता है, वो वेनेजुएला के पास है, 303 अरब बैरल। उसके बाद में सऊदी अरब के पास जो है वो 267 अरब है। ईरान के पास 209 अरब बैरल तेल है। और यही वजह है कि अमेरिका ने ये जो तस्करी का जो बहाना है, या और जो वेनेजुएला से अमेरिका के लिए साजिशें हो रही थी, वो तो एकमात्र बहाना है। कहीं न कहीं कच्चे तेल पर नज़र थी। वो तेल जो कहीं न कहीं अमेरिका को अब चाइना से बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाला है। अमेरिका जब भी किसी गरीब या कमज़ोर देश को देखता है तो आंखें दिखाता है, और ख़ासकर वो देश जो छोटा है, वो देश जो सैन्य ताकत जिसकी कमज़ोर है, लेकिन वो संसाधनों से भरपूर है, अमेरिका की नज़र उस पर सदैव रहती है। यही वजह है कि एक ऐसा देश जिसके पास भरपूर तेल है, जिसके पास गैस भी है, जिसके पास सोना भी है भरपूर मात्रा में, उस देश को फ़िलहाल अमेरिका ने एक तरीके से कब्ज़े में ले लिया है। सद्दाम हुसैन का क्या हाल हुआ था? सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी थी अमेरिका ने। निकोलस मादुरो का भी हाल यही होने वाला है। ये तो आने वाले समय में बताएगा। हालांकि रसिया सहित अमेरिका का जो है आलोचना वो चीन ने भी की है, रसिया ने भी की है, भारत ने अभी इस पर अपने कोई ख़ास राय स्पष्ट नहीं की है। लेकिन आने वाले समय में वेनेजुएला को लेकर जो भी अपडेट होगी वो हम बताएंगे। अलग से आपको निकोलस मादुरो को लेकर एक वीडियो अलग से बनाएंगे। एक ऐसा राष्ट्रपति जो पहले बस ड्राइवर था और संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति बना, उसके बाद खराब नीति, भ्रष्टाचार और बहुत सारे इन पर आरोप लगे। अंततः 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने उनकी पत्नी सहित उन्हें मिलिट्री बेस से खदेड़ कर न्यूयॉर्क के ले आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।